गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसा मोशन जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हैं उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, और इसके अपोजिट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बाद हमने बात की थी मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। मोशन को मेज़र करने के लिए हम स्पीड का यूज़ करते हैं, और स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की सेम भी रह सकती है या फिर उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो चेंज वाली स्पीड के लिए अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग स्पीड जिस ऑब्जेक्ट की होती है उसके लिए हम एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं, जिसे हम कैलकुलेट करते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, v इक्वल टू एस अपॉन टी से। ठीक है, इतना हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पीड स्पीड विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन के साथ स्पीड के साथ हम डायरेक्शन का यूज़ करके कैसे कैलकुलेट करते हैं। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव if we specify its direction of motion along with its speed। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड के साथ उसके डायरेक्शन को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है हमारे लिए। तो इसको अंडरस्टैंड करना, द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाई बोथ दीज आस्पेक्ट्स इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। और ऐसा आस्पेक्ट जिसके द्वारा इन दोनों क्वांटिटीज़ को हम स्पेसिफाई करते हैं वो होती है कौन, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, किसके साथ साथ, उसकी डेफिनेट डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट एक जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, उसकी एक यूनिफॉर्म स्पीड है और वो एक फिक्स डायरेक्शन में जब जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, उसे ही हम वेलोसिटी बोलते हैं। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होती है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उसके डायरेक्शन के साथ साथ वो क्या हो सकती है, यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल, उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द मोशन और बोथ। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो 100 किमी/आवर की स्पीड से जा रही है कोई ट्रेन, और अगर उसे रास्ता जो है बिल्कुल क्लियर मिला है तो शायद वो अपनी स्पीड को 120 किमी/आवर कर भी सकती है। ठीक है, या फिर एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल को एक प्लेयर ने किक मारा, ठीक है, वो एक वॉल से टकराई। ठीक है, वॉल से टकराने के बाद उसकी क्या होगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, और जो उसकी स्पीड है उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज कैसे किया जा सकते हैं, उसमें चेंज ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंज करके, या फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में अगर हम चेंज करें, या दोनों चीज़ों में अगर हम चेंज करें तो हम क्या कर पाएंगे, वेलोसिटी को चेंज कर पाएंगे। नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along a straight line at a variable speed। अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, वो भी अलग अलग क्या स्पीड के साथ, वी कैन एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट्स ऑफ मोशन इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो अगर हम उसकी एवरेज वेलोसिटी को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम उसका जो रेट ऑफ मोशन है, मैग्नीट्यूड का जो जो उसका मैग्नीट्यूड है रेट ऑफ मोशन का, उससे हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं एवरेज स्पीड के रूप में।
In case of velocity of an object changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time. अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है वो उसका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है, ठीक है, तो उसकी हम एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? उसके अर्थमेटिक मीन को निकाल कर। किस किस के अर्थमेटिक मीन को? इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो उस क्या होगी? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी कि मैथमेटिकली वो होगी वी ए वी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टी। इस फॉर्मूला से हम उसकी क्या निकाल पाएंगे? एवरेज वेलोसिटी को निकाल पाएंगे। वेयर ए वी इज़ द एवरेज वेलोसिटी, u is the initial velocity, v is the final velocity of the object. Name speed and velocity have the same unit. दोनों की क्या होती है? सेम यूनिट होती हैं, स्पीड की भी और वेलोसिटी की। वो क्या होती है? मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड की पावर -1। आगे एक एक्टिविटी दी है, मेजर द टाइम इट टेक यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू योर बस स्टॉप और द स्कूल। If you considered that your average walking speed is 4 km per hour, estimate the distance of the object, distance of the bus stop or the school from your house. तो आपने क्या करना है? टाइम को मेज़र करना है कि आपको कितना टाइम लगता है आपके घर से बस स्टॉप तक जाने में या फिर आपके स्कूल को जाने में। अगर आपको पता चले कि आपका एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 4 किमी पर आवर आ रही है, तो क्या आप एस्टिमेट कर सकते हैं उस डिस्टेंस को? कौन सी डिस्टेंस को? जिसको आपने 4 किमी पर आवर की स्पीड से क्या किया? कवर किया। शायद आप निकाल पाएँ इसे। क्यों? कैसे निकाल पाएंगे? हम जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल टू होता है स्पीड इंटू डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उस डायरेक्शन से। और स्पीड को हम दूसरे फार्मूले से भी निकालते हैं, स्पीड इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। इस फार्मूले से भी हम निकालते हैं। तो हमें जब पता है कि वेलोसिटी कितनी है और हम टाइम कितना ले रहे हैं, तो हम डिस्टेंस को भी आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड था जिसे हम वेलोसिटी बोलते हैं, ऐसे ही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को भी निकाल जाता है, ठीक है। ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कोई ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में है, स्ट्रेट लाइन पाथ में, द वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम। तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है? वो कांस्टेंट होती है टाइम के साथ साथ। कब के लिए बात कर रहे हैं? जब यूनिफॉर्म मोशन में है ऑब्जेक्ट। in this case the change in velocity of object for any time interval is 0। तो उस समय में क्या होगा? जो वेलोसिटी होगी ना, चेंज इन वेलोसिटी होगी, वो क्या होगी? 0 होगी। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, ठीक है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में वो जो उसका क्या है डिस्टेंस है दो पॉइंट के बीच में, वो 5 किमी, वो 5 किमी या 5 किमी ऐसे 3 पॉइंट्स के बीच में अगर वो 5-5 मिनट में पहुंच जा रही है कोई कार, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट, वो जिनकी बीच की दूरी 5-5 किमी है, तो अगर उसमें वो 5 मिनट की ड्यूरेशन में पहुंच जा रही है, तो क्या होगा? उसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी ना, या जो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, तो वो क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। However, in non-uniform motion, velocity varies with time। और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? वो समय के साथ साथ उसमें भी चेंजेस आते रहेंगे। इट हैज़ डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट
एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ। तो जो इसकी वैल्यू होगी डिफरेंट स्टेट में या फिर डिफरेंट पॉइंट्स में, उसके रास्ते में, तो वो क्या होंगे, उनमें चेंजेस होंगे। थस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज़ नॉट ज़ीरो। तो तब क्या होगा, जो टाइम इंटरवल में जो उसका, किसी भी टाइम इंटरवल में जो उनका डिफरेंस होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, वो ज़ीरो नहीं होगा। कैन वी नाउ एक्सप्रेस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो क्या अब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है उसको बता सकते हैं। टू आंसर सच क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस अनदर फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को यूज़ करते हैं जिसे क्या बोला जाता है, एक्सीलरेशन, विच इज़ मेजर ऑफ द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। जिसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं कि वेलोसिटी में कितना चेंज आया है कितने टाइम पीरियड में। मतलब कि 5 सेकेंड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज आया है, इसको हम क्या बोलेंगे, उसका एक्सीलरेशन बोलेंगे। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम an initial value u to the final value v in time t, the acceleration a is equal to, अगर कोई ऑब्जेक्ट जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है और वो चेंज हो जा रही है t टाइम बाद फाइनल वेलोसिटी v में, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा, एक्सीलरेशन को a से डिनोट करते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, उसको फाइनल वेलोसिटी में से जब चेंज करेंगे किसी गिवन टाइम पीरियड में या टाइम इंटरवल में, तो तब क्या निकलेगी हमारी, उसका एक्सीलरेशन निकलेगी। दिस काइंड ऑफ मोशन इज नोन एज एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इस टाइप का जो मोशन होगा उसको बोला जाएगा एक्सीलरेटेड मोशन। The acceleration is taken to be positive if the direction of the velocity in the direction of the velocity। और ये एक्सीलरेशन कब पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही उसका एक्सीलरेशन चेंज होगा। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट, सॉरी, या कोई कार है, वो कार क्या कर रही है, वो कार जा रही है आपकी इस डायरेक्शन में, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी में भी चेंज इसी डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि कार में अगर हम एक्सेलरेट करेंगे, उसके एक्सेलेटर को दबाएंगे, तो उसकी स्पीड जो है वो इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी, तो उसकी वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो ऐसे मोशन को हम क्या करते हैं, सॉरी, ऐसे एक्सीलरेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, क्योंकि चेंज कहाँ हो रहा है, चेंज होने की डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन है। ठीक है, एंड नेगेटिव व्हेन इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और ये कब अपोजिट होगी, जब वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, जैसे हमने किसी किसी भारी पत्थर को हमने हाथों से पकड़ा है, ठीक है, तो उसका वेट कहाँ की ओर होगा, नीचे की ओर, और हमने उसे ऊपर की ओर पकड़ा है। तो अगर उसका वेट काफ़ी ज़्यादा है और उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव ऊपर की ओर है और उसकी वेलोसिटी कहाँ है, उसके नीचे की ओर है, तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे, उसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे। द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी SI यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इससे पहले हमने पढ़ा था
क्या वेलोसिटी की होती है क्या मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज or decreases by equal amount in equal interval of time, then the acceleration of the object is said to be uniform. तो कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ट्रेवल कर रहा हो एक स्ट्रेट लाइन के पाथ में, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट में, या तो बढ़ रही है इक्वल अमाउंट में या फिर इक्वल अमाउंट में घट रही है, किसमें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो ऐसे ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। द मोशन ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर कभी पेड़ से कोई पत्ता गिर रहा है या फिर कोई फ्रूट गिर रहा है या फिर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है बिना किसी फोर्स के, तो उसे वो किसका एग्जाम्पल होगा, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। इन अदर हैंड एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी चेंज एट अ नॉन यूनिफॉर्म रेट। इसके अलावा क्या होगा, कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से भी मूव कर सकता है। कब मूव करेगा, जब उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा नॉन यूनिफॉर्म रेट में। कभी उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी, कभी ज़्यादा चेंज होगी, तो ऐसे हम क्या कहेंगे उसे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ कार ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इंक्रीज इज स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका एग्जांपल क्या है, कोई कार ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट रोड में और कभी उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जा रही है, कभी एकदम से कम हो जा रही है, तो तब ये एग्जाम्पल क्या होगा, then the car is said to be moving with non-uniform acceleration। तब वो क्या कहलाएगी, वो एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। एग्जाम्पल आपने सारे खुद देखने हैं, बुक में देख करके आपको क्या करना है, खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। इसके एक्सरसाइज हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको इस लेक्चर में या इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके या फिर फ़ोन करके मुझे बता सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।